राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। आ रहा है अपरा एकादशी। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो व्रत करने से जन्म जन्मांतर से किए हुए सभी पाप समाप्त हो जाता है। एकादशी सब व्रत से जो श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो आप करें तो आपको जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो करके अमूल्य पुण्य के अधिकारी बन जाएंगे। विष्णु के धाम के जाने के अधिकारी बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु के चरणों में आपका स्थान हो जाएगा। और नहीं करने से एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो नहीं करने से पाप चढ़ता है, पाप लगता है। एकादशी व्रत जो है ये श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। इसीलिए सभी भक्तों को चाहिए, सभी वैष्णव जो विष्णु के उपासक है, जो कृष्ण के उपासक है, एकादशी का व्रत अवश्य रखे। ये एकादशी व्रत जीवन में एक अलग मार्ग पर ले जाता है। शुरू शुरू में जैसे कोई एकादशी व्रत करता तो उतना समझ में नहीं आता है, अरे ठीक है नॉर्मल तो है, ऐसे फल खा लिए, नहीं खाए एक दिन। लेकिन जब कोई एकादशी लगातार 2-4 साल कर लेंगे ना तो उसका शरीर में क्या पावर आया, उनके वचन में क्या मन शक्ति आया। एकादशी एक ऐसा महान व्रत है जिस व्रत का तुलना कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए सभी भक्तों को हम बोलेंगे एकादशी व्रत कीजिए। आने वाला है कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष वाला एकादशी को बोला जाता है अपरा एकादशी। अब हर एकादशी की तरह इस एकादशी में भी श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को पूजन करना है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो होता है 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी के दिन जो है बाल धो करके आप अच्छा से नहा लीजिए और उसके बाद भगवान का पूजन कीजिए। पूजन करके शुद्ध सात्विक भोजन बना के अगर आप भोग लगाते हैं भगवान को, आपके घर में जो गोविंद की सेवा होता है, जिसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होता है, वो भोग लगाए। और भोग लगाने के बाद उस भोजन को आप ग्रहण करें। हो सके आपका शरीर साथ दे तो एक ही बार भोजन ग्रहण करें, बाकी फल या शुद्ध सात्विक कुछ ग्रहण कर ले बाकी समय। और अगर आप शरीर संभव नहीं है तो आप भोजन ग्रहण करें, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन ही आप लोग दशमी के दिन ग्रहण करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दशमी के दिन से ही अपने आप को तैयार कर ले कि कल हमको एकादशी का व्रत करना है, उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। भगवान के पूजन के लिए फूल फल आदि का सब व्यवस्था समय से कर ले कि पूजा करते समय आपको कोई चीज़ का कमी ना पड़े। उसके बाद जब एकादशी का दिन आएगा तो एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना गृह कर्म जो है उसको ख़त्म करके आप जो है पूजा के लिए तैयारी कीजिए। एकादशी का दिन है, अगर सुहागन पूजा करते हैं तो पहले अपना नहाने के बाद अपना श्रृंगार कर लीजिए। सिंदूर आलता बिंदी जो भी अपना सुहागन का है, चूड़ी शाखा सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। और जो भारतीय संस्कृति है साड़ी पहनना, कोशिश कीजिए कि साड़ी पहन के ही पूजन करें। सूट भी आप पहन पाते हैं। और अगर जीन्स है तो आप धोती पहन के ही पूजा कीजिए, क्योंकि जीन्स और कपड़ा और ट्राउज़र ये सब में पूजा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण तो धोती पहनते ही हैं, धोती पहन के पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप लोग ब्राह्मण नहीं भी है तो धोती पहन के ही पूजा करने का कोशिश कीजिएगा। यही इंडिया का ट्रेडिशन है। इसी से भारतीय संस्कृति का मान मर्यादा ही अलग होता है कि ये धोती साड़ी ये सब में। आइए तो आप जान लेते हैं कि अपरा एकादशी का मुहूर्त क्या है, कैसा विधि से आप पूजा करेंगे, इसका पारण कब होगा, इस एकादशी का व्रत में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, ऐसा सारा कुछ जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो अंत तक देखें बिना स्किप किए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा मेरा वीडियो अगर तो ही आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चले और सब कोई मेरा ये वीडियो देख के जो है इंस्पायर हो, एकादशी का व्रत करे, तब मेरा जो है वीडियो बनाना भी सार्थक होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति से जुड़े और भक्ति से जुड़ करके एकादशी का व्रत करें, क्योंकि एकादशी जैसा महान व्रत कोई व्रत जैसा ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत का बराबरी कर सके। इसीलिए सबको एकादशी का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। तो चलिए बोलते हैं कि इस बार आने वाला है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का व्रत का जो है मुहूर्त क्या है। तो इस बार एकादशी का जो शुरुआत हो रहा है, जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 23 मई को।
23 मई 2025 रात्रि में शुरुआत हो रहा है, रात्रि 1:12 पर। 23 में शुरुआत हो रहा है रात्रि 1:12 पर, और इसका समापन हो रहा है 23 मई को ही, माने उसी दिन फिर रात को 23 में। जैसे हम लोग को 12 बजे के बाद 1 बज जाता है तो हम लोग को 22 से 23 हो जाता ना, वैसे रात्रि 1:12 पर शुरुआत हो रहा है, और 23 में पूरा दिन रहेगा। फिर उसी दिन रात को 10:29 पर एकादशी का जो है समापन हो रहा है। तो उदया तिथि हम लोग को 23 मई को ही मिल रहा है। इसी हिसाब से एकादशी का व्रत हम लोग को जो है इस बार अपरा एकादशी व्रत 23 मई को रखना होगा। 23 मई 2025 अपरा एकादशी का व्रत रखना होगा, और उदया तिथि अनुसार हम लोग को 23 मई को मिल रहा है, इसीलिए 23 मई को ही हम लोग व्रत करेंगे। इस बार एक ही दिन में अपरा एकादशी का व्रत जो है होता है ना, आज नहीं वो कल कर रहा है, वो संप्रदाय आज वो संप्रदाय का, ऐसा नहीं है। इस बार सब कोई एक ही दिन में एकादशी है। और उसके बाद पारण है 24 तारीख को। पारण का जो समय है सुबह 5:26 से लेकर के 8:11 तक। पारण 24 मई को होगा सुबह 5:26 से लेकर के 8:11 तक। इस दिन का पूजा का सबसे शुभ समय, एकादशी तिथि ऐसा है कि पूरा दिन ही शुभ होता है, आप पूरा दिन ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शुभ मुहूर्त जो बोला जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है 4 बजकर, सुबह भोर प्रातःकाल 4:10 से लेकर के 4:58 तक। 4:10 से लेकर के 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त। आप चाहे तो इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना। और अमृत काल शुरू हो रहा है शाम माने सुबह 10:52 से लेकर के दोपहर 12:21 तक। अमृत काल हो रहा है 10:52 से लेकर के दोपहर 12:21 तक। तो ये तो गया एकादशी का समय। एकादशी 23 मई को हो रहा है, हम लोग को 23 मई को एकादशी का व्रत करना है। अब जो है ये एकादशी व्रत का विधि क्या है, जैसे हम हर बार बताते हैं, एकादशी व्रत करने के लिए आपको दशमी से करना पड़ेगा। दशमी से नियम से रहने के बाद आप दशमी को जो है सबसे पहला नियम सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद आपको एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ करके घर के गृह काम पूरा करना है। नहाइए, नहाने का पानी में थोड़ा सा गंगा जल, पवित्र नदी का जल जो है आप डाल दीजिए। उसके बाद उस जल से आप नहा लीजिए। और ये जेठ महीना है, बोला जाता है जेठ महीने में तिल डाल के नहाने से अच्छा होता है। तो एकादशी का दिन है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी है तो डाल भी सकते हैं, डाल के ना नहीं डालना ही अच्छा है। एकादशी के दिन तिल नहीं डालना। तिल, चाल, जौ मतलब धान, गेहूँ जो है, उसके बाद जौ, तिल, सरसों, इस सब में जो है 5 अनाज एकादशी के दिन मनाही होता है, इसलिए नहीं यूज़ करें तो ठीक है। आप गंगा जल डाल करके आप नहा लीजिए। नहाने के बाद आपके घर में अगर आप अवेलेबल रखते हैं पीले वस्त्र तो पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। सुंदर सा औरत है तो सुंदर सा श्रृंगार करके आप पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पूजा में आपके घर में आसन बिछा हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं है तो एक चौकी रखिए। चौकी में श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विग्रह हो या राधा गोविंद का विग्रह हो, लाड्डू गोपाल का विग्रह हो, माने चित्रपट हो, आप उसको स्थापन कीजिए। उनके सामने आप सुंदर सा एक कलश बैठाइए। कलश में स्वास्तिक बना लीजिए और कलश बैठाने के बाद उसमें सुपारी, जल, गंगा जल सब डाल करके, आम पल्लव जिसमें 5 पत्ता कम से कम हो डाल के उसमें रखिए। और कलश के ऊपर आप केला जो है, छोटा केला, नारियल कुछ भी रख सकते हैं, रखिए। वस्त्र रखिए, कलावा, नारियल को कलावा से बांध लीजिए और ऐसे करके आप रख के पूजा का संकल्प लीजिए। पूजा में जैसे आपको फूल, पीला फूल ज़्यादा यूज़ करना है, आप कुछ भी फूल यूज़ करता है। तुलसी पत्ता सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आप एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता। आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी पत्ता का जुगाड़ कर पाए तो तुलसी का माला बना के आप प्रभु के विग्रह में पहनाइए, प्रभु को पहनाइए, माला अर्पण किया जाता है। उसके बाद आप जितना फल नैवेद्य रख सकते हैं, मखाना का खीर, कुट्टू का आटा का हलवा, उसके बाद आपका सिंघाड़ा आटा का हलवा, आप जितना भी दूध, मखाना का खीर, मखाना, 5 फल, आपसे जितना संभव है उतना आप व्यवस्था कर लीजिए
और रख करके प्रभु के सामने रखिए। आप हाथ में जल, फूल, एक सुपारी, एक कॉइन ले करके जो है आप संकल्प कीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ। प्रभु आज मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ। दिन भर आज हम जैसे फलाहारी करके या कोई निर्जला करके जो जैसे व्रत रहेंगे वैसे बोल के हम रहेंगे। आप प्रभु आप मुझे एकादशी व्रत पूरा करने का शक्ति दीजिए, हम आपका व्रत अच्छा से अच्छा पूरा कर पाए, कोई बाधा ना आए मेरे जीवन में, मेरे व्रत करने में कोई बाधा ना है। आप मुझे शक्ति दीजिए, वरदान दीजिए। एकादशी का व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद पंचदेव का पूजन करना है। पंचदेव में कौन कौन आते हैं? गणेश जी, सूर्यदेव जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी। सबसे पहले इनका पूजा कीजिए, फिर घर में बाकी देवी देवता सबको पूजन कर लीजिए। उसके बाद विष्णु जी का जब पूजन आप कीजिएगा या गोविंद जी का पूजन या लड्डू गोपाल का पूजन के बाद उनके चरणों में फूल देने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राधा चालीसा, कृष्ण चालीसा, उसके बाद अब राधा कृपा कटाक्ष, भागवत पाठ, गीता पाठ, ग्रंथ पठन, ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा में बिताना है। क्योंकि उपवास का अर्थ है उपसमीपवास, मतलब भगवान के पास में रहना। तो भगवान के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, भगवान के पास में रहना जरूरी है ना। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा कथा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ पठन कीजिए और नाम जप, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। उस दिन कोशिश कीजिए कि घर में ज़्यादा भजन चला के रखें और आप खुद भी जो है घर में आसन में बैठ करके थोड़ा देर भगवान के सामने भजन गाइए, हरे कृष्ण कीर्तन गाइए। ऐसे करके पूजा पाठ करके एकादशी का दिन पार कीजिए। आपसे अगर संभव है तो एक बार फल ग्रहण कीजिए, नहीं हो सके तो 2 बार, अरे 5 बार भी फल ग्रहण कर लीजिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य से अवश्य रखिए। एकादशी के दिन वो सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो मजबूर है, जो एकादशी के मतलब बीमार है, नहीं रह सकते, संभव नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा कम से कम चावल भक्षण तो बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये बताने के लिए सबसे पहले जो आता है वो चावल का भक्षण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब चावल ही खाना ही महापाप बोला जाता है तो मांस, मदिरा, मछली, अंडा ये सब का तो बात ही क्या है। जो नहीं भी एकादशी करते हैं वो घर में शुद्ध सात्विक भोजन बना करके अपने परिवार को और खुद भी ग्रहण कीजिए। एकादशी के दिन चावल, मीट, मछली ये सब बिल्कुल भी जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए, आमिष आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक तरीका से करना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तिथि है। इस तिथि के दिन जो अच्छा से रहेंगे, अच्छा से पूजा पाठ करेंगे, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, उसका जीवन में जो फल मिलेगा वो फल भी होगा अपार शांति का। ये बताया नहीं जा सकता। सबसे पहले तो आपको जो मनोवांछित चाहिए, आपका मन में जो है, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है, आपको मन में आप जो सोचेंगे कुछ दिन करके तो देखिए आपका वो पूरा हो जाएगा। अगर आपका मन में ये इहलोक का कोई सुख नहीं चाहिए तो आपको तो भगवान विष्णु का चरण अवश्य से अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि अगर जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु खाली आप ही चाहिए, तो प्रभु फिर मजबूर हो जाते हैं उसके भक्ति में। प्रभु बोलता ना भगत के बस में है भगवान, तो भगवान फिर बस में आ जाते हैं और भगवान बोलते हैं आजा तेरे लिए हम बाह फैला के खड़े हैं। एकादशी व्रत एक ऐसा ही व्रत है कि भगवान इंतजार करते हैं कि मेरा भक्त कब आए। इसीलिए सब किसी को हम बोलेंगे कि एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। एकादशी व्रत का जो है पारण सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए 24 तारीख को सुबह 8:26 से लेकर के तक जो पारण का समय है, 5:26 से लेकर के 8 बजे तक जो पारण का समय है, उसी समय में आप पारण कर लीजिए। सुबह सुबह उठिए, नहाइए, भगवान का पूजा कीजिए। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिए। भगवान को जब भोग अर्पित करेंगे तो पहले तुलसी पत्ता फिर चावल का सेवन किया जाता है। तो भोग में अगर आप सुबह सुबह चावल बना पाए हैं, चावल का खीर बना के भगवान को भोग लगाइए और वो ग्रहण कीजिए। संपूर्ण विधि और विधान से जो एकादशी का व्रत कर लेते हैं उसके जैसा पुण्यात्मा और कोई नहीं हो सकता। इस व्रत से श्रेष्ठ व्रत और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सब किसी को हम बोलते हैं भक्तगण सब कोई आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। राधे राधे।